हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्टिन्यूटी में देखेंगे आज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ओके, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने देखा था बोल्जानो थ्योरम एंड नेबरहुड प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्टिन्यूटी, एंड ये जो सेकेंड है क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल पे कंटिन्यूअस फंक्शन जो है वो अपना मैक्सिमम और मिनिमम अटेन करता है, दैट मीन्स बॉन्डेड होता है। ये तीन चीज हम लोगों ने देखे थे। आज देखेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ओके, तो अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स एंड आईआईटीज़म की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो सीरीज है डिफरेंशियल कैलकुलस की, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होता है देखते हैं। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहता है लेट इंटरवल ए बी be a closed and bonded interval. Be a closed and bonded. Closed and bonded. Closed and bonded interval. And fx कोई फंक्शन है जो इस इंटरवल पे डिफाइंड है ए बी टू आर में, बी कॉन्टिन्यूअस, ऑन ए बी if if f of a is not equals to f of b, ठीक है, देन f function fx attains every value between f of a and f of b at least once in ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, लेट ए बी बी अ क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि इंटरवल जो क्लोज एंड बॉन्डेड ही होना चाहिए, तभी ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जो है ऑलवेज ट्रू होता है। अगर ये इंटरवल ओपन हो गया या फिर क्लोज्ड है लेकिन बॉन्डेड नहीं है तो ये हमेशा सही नहीं होगा। तो ये जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है ये ऑलवेज ट्रू होगा क्लोज एंड ओपन इंटरवल पे, एंड फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। ओके, एंड इफ एफ ऑफ बी ए और बी पे जो है फंक्शन की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू, देन एफ एक्स विल अटेन्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी एटलीस्ट वंस। मतलब कम से कम इसके बीच के जितने भी वैल्यू है वो सारे फंक्शन लेगा, एटलीस्ट एक बार तो लेगा ही लेगा। ओके, एक से ज्यादा बार भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं ग्राफ से कि क्या है। मतलब ऐसा है कि ये ऐसा कोई फंक्शन है, इंटरवल ए बी कोई इंटरवल है, एंड इस पे जो एक कंटिन्यूअस मैप डिफाइंड है इस तरह से। ओके, एंड ये क्या है, ये मान लेते हो एफ ऑफ बी है, एंड ये जो है वो एफ ऑफ ए है। तो क्या बोला, क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल हम लोगों ने ले लिया। अब है एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी दोनों डिफरेंट है, तो इसके बीच में क्या बोल रहा है, ये कहीं पे यहाँ होगा, एंड एफ ऑफ ए इधर है। तो क्या बोला, एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी इक्वल नहीं है, देन एफ एक्स अटेन्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी एट लीस्ट वंस। मतलब एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, तो ये हुआ, तो इसके बीच की जो वैल्यू है, इसके बीच की जो वैल्यू, ये फंक्शन एटलीस्ट एक बार तो इस वैल्यू को लेगा ही लेगा। क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेगा ही। अगर एक भी छूट रहा है, एक भी वैल्यू, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा ना। तो कंटिन्यूअस है तो एटलीस्ट वंस एक बार तो लेगा ही। क्योंकि मान लो कि ये पॉइंट मान लेते हैं कि नहीं लिया, तो फिर फंक्शन, मतलब कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू नहीं है, फंक्शन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो फिर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। इसलिए ये जो है ना वो सारे वैल्यू इसके बीच में एटलीस्ट एक बार तो अटेन करेगा ही करेगा। ये तो फिक्स है, एक से ज्यादा बार भी कर सकते हैं। अगर इस टाइप का हो गया फंक्शन, अगर जो ये फंक्शन इस टाइप का हो गया, एंड ये हो गया ए एंड ये हो गया बी, तो ये कितना हो गया, एफ ऑफ ए, एंड ये हो गया एफ ऑफ बी। ठीक है,
तो ये जो है एफ ऑफ बी, तो अब ये फंक्शन इसके बीच का वैल्यू कितने बार ये ले पा रहा है, तो ये जो वैल्यू है ये एक बार यहाँ पे लिया, एक बार यहाँ पे दो दो बार लिया, ओके। एंड ये जो वैल्यू है ये एक बार लिया, फिर दो बार, फिर यहाँ पे तीन बार, थ्री टाइम्स लिया। तो देख पा रहे इसके बीच के जितने भी वैल्यू, एक बार तो ले ही पा रहा है, लेकिन एक से ज्यादा बार भी फंक्शन ये वैल्यू अटेन करेगा, ओके। यहाँ पे भी हो गया वन, वन टाइम्स, टू एंड थ्री। तो इस तरह से है, ओके। तो इसका मतलब जो है वो ये हुआ। तो क्या ये अब हम एक क्वेश्चन है कि क्या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को फॉलो करेगा, तो वो नहीं करेगा। ये जितने भी कंडीशंस है ना वो सारे याद रखने कि इंटरवल क्लोज एंड बाउंडेड ही होना चाहिए एंड फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी ये थ्योरम होल्ड करती है। वरना अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, इंटरवल ओपन हो गया या फिर बाउंडेड नहीं रहा, तो फिर हमेशा ये सही नहीं होता, कभी कभी सही हो भी जाता है। लाइक कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन लेके देखते हैं। मान लेते हैं कि ये क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल तो है, बट फंक्शन हमने ले लिया डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, कुछ इस तरह से फंक्शन ले लिया, ओके। एंड ऐसा है, तो ये एफ ऑफ बी पे ये वैल्यू है एंड एफ ऑफ ए पे जो है वो ये है, ठीक है। तो ये है एफ ऑफ बी ए। तो एफ ऑफ ए, तो अगर मैं बोल दूं कि एफ ऑफ ए तो यहाँ पे है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अलग भी है, डिफरेंट है, तो इसके बीच की अगर मैं बोल दूं सारे वैल्यू फंक्शन अटेन करेगा एटलीस्ट वन टाइम्स, तो इसके बीच में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, इसके बीच में तो फंक्शन कोई वैल्यू ही नहीं ले पा रही, इतना मतलब इतना जो वैल्यू है ये फंक्शन कभी अटेन नहीं कर रहा। तो यही प्रॉब्लम होती है डिसकॉन्टिन्यूटी में। कभी कभी डिसकॉन्टिन्यूअस होते हुए भी हो जाएगा, अगर इस टाइप की फंक्शन हो जाए कि ऐसा है ए से बी में, ए से बी में इस टाइप की डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ ए हो गया एंड, ठीक है, इधर कहीं एफ ऑफ बी होगा ऐसे। तो एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ बी, तो इसके बीच के सारे वैल्यू फंक्शन अटेन कर पा रहा है ना, कर पा रहा है, क्योंकि ये तो यहाँ पे है, ये सारी वैल्यू को फंक्शन लेगा डिसकंटिन्यूअस होते हुए भी, तो ये चीज है, ओके। तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होते हुए ये थ्योरम जो है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम फॉल्स हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ट्रू हो रहा है, तो इसलिए मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा तो हमेशा सही नहीं होगा। उसी तरह से इंटरवल ओपन होगा या फिर अनबाउंडेड होगा तो कभी कभी सही हो सकता है, कभी कभी नहीं होगा, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस है, इंटरवल क्लोज एंड बाउंडेड है, तो ये ऑलवेज ये थ्योरम ट्रू होते हैं। तो अब नेक्स्ट जो कॉन्सिक्वेंस, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि लेट एफ बी एन इंटरवल फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी से आर में एक फंक्शन डिफाइंड है, बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ओके। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एंड लेट आई इज इक्वल टू, लेट आई इज इक्वल टू ए बी, इंटरवल है, देन एफ ऑफ आई, देन एफ ऑफ आई, एफ ऑफ आई का क्या मतलब हुआ, एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई, दैट इज इमेज ऑफ, ये क्या हुआ, इमेज ऑफ ए बी, ये जो है ये चीज हुआ इमेज ऑफ ए बी, इंटरवल ए बी का इमेज अंडर एफ एक्स मैपिंग में, ओके, इज ऑल्सो अ क्लोज्ड एंड बॉन्डेड इंटरवल, ऑल्सो अ क्लोज्ड एंड बॉन्डेड इंटरवल। तो क्या मतलब हुआ इसका कि अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन अ क्लोज्ड एंड बॉन्डेड इंटरवल पे, तो उस फंक्शन का जो इमेज होगा एफ ऑफ आई, तो वो भी क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल होगा। ये हम लोगों ने पहले भी देखा है कि कोई अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल पे, तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन अपना बॉन्ड अटेन करता है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को लेता है। तो यही है कि कॉन्टिन्यूअस है ए बी पे, मतलब इसके कॉर्नर पॉइंट पे भी है, तो वो कभी भी ऐसे इनफाइनाइट तो नहीं जाएगा फंक्शन, जो कि कॉन्टिन्यूअस है, तो उसकी जो इमेज है वो भी बॉन्डेड एंड क्लोज्ड होता है, ओके।
तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो ये देखते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि ये कोई क्लोज्ड एंड बॉन्डेड इंटरवल है ए बी, एंड इस पे कोई कंटिन्यूअस फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ कंटिन्यूअस है। एफ फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस लिया है हमने, एंड आई एक इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, एंड तो ये क्या ये क्या ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाइड करा, यस कंटिन्यूअस है एंड इंटरवल भी ए टू बी क्लोज्ड है। तो एफ ऑफ आई मतलब इसके जो इमेज होंगे वो भी क्लोज्ड एंड बॉन्डेड इंटरवल आएगा। तो इसकी इमेज कौन सा हो जाएगा, इसका इमेज जो है वो ये आएगा ना, इसके इमेज ये होंगे, तो ये भी क्लोज्ड एंड बॉन्डेड इंटरवल होंगे। तो इसका इंटरवल क्या हो जाएगा, इसका जो इमेज होगा वो एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी, यहाँ पे तो यही हो रहा है एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। तो ये भी एक क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल है। तो अगर इस टाइप की चीजें हो रही है तो ये हमेशा फंक्शन एफ जो है ऑलवेज बॉन्डेड होगा। एफ इज ऑलवेज बॉन्डेड, ऑलवेज बॉन्डेड ऑन ए बी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये कौन से नंबर तक, फिफ्थ एंड सिक्स प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या है कॉन्टिन्यूटी के। ओके, सिक्स जो है वो ऐसा है कि लेट क्लोज्ड इंटरवल ए बी अ closed and bonded interval be a closed and bonded interval, ठीक है, एंड एक फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड है इस इंटरवल ए बी से आर में, बी अ कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी अ कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी, ओके, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी, एंड इफ ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम जैसा। इफ सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स मतलब फंक्शन की सुप्रीमम इज नॉट इक्वल्स टू इनफीमम ऑफ एफ एक्स, ठीक है, एंड अल्फा बी एनी रियल नंबर, एनी अल्फा बी एनी रियल नंबर lying between infimum and supremum of fx, infimum and supremum of fx, ठीक है, अल्फा कोई भी रियल नंबर है जो इनफिमम और सुप्रीमम के बीच में लाई करता है, देन देयर एग्जिस्ट देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट x नॉट इन ए बी ओपन इंटरवल ए बी में सच दैट एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू अल्फा। ये थोड़ा सा इसके मतलब क्या हुआ कि फंक्शन क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल पे डिफाइंड है एंड कॉन्टिन्यूअस भी है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम में के जैसा ही है, उसमें क्या था इंटरवल की एंड पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम नहीं है, तो उसके बीच के जितने भी एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी के बीच के जितने वैल्यू सारे फंक्शन अटेन करेगा। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा, यहाँ पे फंक्शन ये तो हमें पता ही है कि क्लोज एंड बॉन्डेड इंटरवल पे फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो वो अपना बॉन्ड अटेन करता है, मतलब इनफिमम और सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, ओके। तो यहीं पे सुप्रीमम इनफीमम अगर इक्वल नहीं है तो अल्फा भी एनी रियल नंबर लाइंग बिटवीन इनफीमम एंड सुप्रीमम के बीच में कोई अल्फा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक प्री इमेज इन डोमेन में जरूर मिलेगा, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये मैपिंग हो रहा होगा, मतलब एक्स नोट के कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा वैल्यू फंक्शन ले रहा होगा, ठीक है। तो इसके इसका मतलब क्या है,
इसका जो मतलब है, मान लेते यहाँ पे ये ए एंड बी क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है, एंड इस पे कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, ओके, इस तरह से कोई फंक्शन डिफाइंड है। ये क्या है, ए एंड ये वैल्यू है एफ ऑफ बी। तो ये क्या, इस फंक्शन का सुप्रीमम देख पा रहे हैं, सबसे ज्यादा वैल्यू जो है फंक्शन यहाँ पे ले पा रहा है, तो ये सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स हुआ। एंड इनफीमम का है, फंक्शन सबसे कम वैल्यू कहाँ पे ले पा रहा है, ये इसका इनफीमम हो गया, ये इनफीमम ऑफ एफ एक्स हुआ और ये सुप्रीमम है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि अगर अल्फा कोई भी वैल्यू है इनफीमम और सुप्रीमम के बीच में, तो सुप्रीमम कहाँ पे है, इनफीमम एंड सुप्रीमम के बीच में अल्फा अगर कोई भी वैल्यू है, ठीक है, तो मान लेती हूँ कि ये अल्फा जो वैल्यू है ये यहाँ पे कुछ है अल्फा, ये वैल्यू, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग मतलब कोई भी वैल्यू है इसके बीच में, तो हमेशा इस फंक्शन का एक प्री इमेज मिलेगा। तो वही वाली बात, चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड इनफीमम सुप्रीमम के बीच का मतलब है, तो सारे वैल्यू को तो लेना ही पड़ेगा ना, अगर नहीं लिया तो फिर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यही है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्री इमेज हमेशा मिलेगा। तो ये अल्फा है और ये फंक्शन कहाँ पे मैप कर रहा है, मान लो कि ये अल्फा यहाँ पे है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्री इमेज है ना इधर, ये कितने, ये जो पॉइंट है इसको मान लेती हूँ एक्स नॉट, मतलब एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू अल्फा, मतलब एक्स नॉट के कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन अल्फा वैल्यू को लेता है, इसके बीच में कोई भी एनी रियल नंबर है, तो इनफीमम एंड सुप्रीमम के बीच में, मान लो कि ये अल्फा कहीं यहाँ पे होता, चलो इसको बीटा से डिनोट करते हैं, तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग भी हमें हमेशा एक एक्स नोट मिल जा रहा है इस इंटरवल के अंदर, तो ये यहाँ पे ये पॉइंट इसको ले लेती हूँ वाई नोट, मतलब एफ ऑफ वाई नोट के कोरिस्पॉन्डिंग हमें बीटा फंक्शन वैल्यू मिल रहा है, तो यही है ये प्रॉपर्टी, ओके, आई होप क्लियर हो। एंड नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेट आई बी एन इंटरवल, आई बी एन इंटरवल, आई इंटरवल है, अब आई इंटरवल है इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया कि क्लोज्ड है, बॉन्डेड है, ओपन है, क्या है, ओके, तो कोई भी इंटरवल है, ओके, एंड लेट एफ बी अ फंक्शन, एफ बी अ फंक्शन आई टू आर में एक फंक्शन है, बी अ कॉन्टिन्यूअस, बी कॉन्टिन्यूअस, बी कॉन्टिन्यूअस, देन f of I, then f of I is also an interval, okay, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आई इंटरवल है, तो अगर एंड अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एंड इस आई पे डिफाइंड है, तो एफ ऑफ आई मतलब कि फंक्शन की जो इमेज है ना वो भी एक इंटरवल होगा, अब कौन सी इंटरवल होगा, ये नहीं बताया गया हमें, है ना, इसमें तो कोई भी बस इंटरवल होगा। अब ये नहीं कह रहा है ये प्रॉपर्टी कि प्रिजर्विंग द नेचर ऑफ द इंटरवल, दैट इज अगर ओपन है तो ओपन होगा, क्लोज है तो क्लोज होगा, इस बारे में नहीं बोला गया कुछ भी, मतलब अगर क्लोज्ड है तो ओपन भी हो सकता है, ओपन है तो क्लोज भी हो सकता है, बॉन्डेड है तो अनबॉन्डेड, अनबॉन्डेड है तो बॉन्डेड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये प्रिजर्विंग ऑफ द नेचर ऑफ द इंटरवल के बारे में कुछ नहीं बोला गया यहाँ पे, ओके, तो ये कुछ ऐसा है, मान लो कि ये एक ओपन इंटरवल है ए बी एंड इसके बीच में कोई फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, तो ये कितना हो गया एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए, मतलब इंटरवल इंटरवल को मैप कर रहा है, कुछ ऐसा, ओके, तो यही था ये थ्योरम प्रॉपर्टी। तो एक क्या ये जो प्रॉपर्टी है, क्या ये कांस्टेंट फंक्शन के लिए ट्रू है, तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए देखते हैं कि ट्रू है कि नहीं है। एक क्वेश्चन है कि डज दिस रिजल्ट होल्ड
फॉर अ कांस्टेंट फंक्शन, होल्ड फॉर अ कांस्टेंट फंक्शन। तो देखते हैं। तो मान लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। ये जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 5 है एंड इंटरवल 0 to 10 ले लेते हैं, ओके। इंटरवल 0 to 10 है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 है। तो इंटरवल यहाँ पे आई कितना हो गया, 0 to 10 हो गया, ओके। एंड इस फंक्शन की जो इमेज है एफ ऑफ आई, ये कांस्टेंट है तो हमेशा ये 5 ही होगा, ओके। मतलब एफ ऑफ 0, 10 इसकी जो ये, तो ये फंक्शन तो कांस्टेंट है तो हमेशा ये 5 ही होगा, तो ये भी तो एक इंटरवल ही है ना। एंड ये भी तो एक इंटरवल ही होता है, इज ऑल्सो एन इंटरवल, इज ऑल्सो एन इंटरवल। तो यस, ये कांस्टेंट फंक्शन के लिए ट्रू है। एंड इसको इस इंटरवल को ऐसे भी लिख सकते हैं 5, 5, ओके। तो ये ट्रू है। चलो तो इस पे एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट एफ एक्स जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है ऑन इंटरवल -3 से 3 में ओवर आई पे, ठीक है। तो एफ ऑफ आई कितना होगा, तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा होता है, -3 से 3 के बीच में, ओके। तो 3 पे जो ये अपनी वैल्यू कितना लेगा, 9, 3 पे इधर कहीं जाएगा, ओके। तो ये अपनी वैल्यू 9 लेगा, ओके। तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ से जा रहा है, 0 से लेकर 9 तक में, ओके। चूंकि 3 इसमें इंक्लूड नहीं है तो ये इंटरवल जो है वो ऐसा हो जाएगा, एफ ऑफ -3, 3। इसमें जो ये फंक्शन है अपनी वैल्यू क्या ले रहा है, 0, 0 तो इसमें इंक्लूड है ना, तो इसलिए क्लोज इंटरवल हो गया 0 to 9, ओके। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि आई -3 से 3 ये ओपन इंटरवल है, ओके। यहाँ पे ये ओपन होगा, ये ओपन इंटरवल है, बट ये क्या हो गया, ये सेमी ओपन हो गया, ओके। ये क्या हो गया, सेमी ओपन। तो यही बस इंटरवल है तो इंटरवल होगा कुछ भी। एक और देखते हैं। आई इंटरवल ले लेते हैं 0 से 1 एंड एफ एक्स जो है वो ले लेते हैं 0, 1, 2। आर में एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ओके। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब 1/x कैसा होता है, 1/x की जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है, और हमें लेना कहाँ है, 0 से 1 के बीच में। तो 1 पे तो 1 है, 0 पे तो ये इंफिनिटी को जाएगा, ठीक है। और 1 पे ये कुछ 1 आएगा, यहाँ पे 1 पे तो 1 है एंड 0 पे ये इंफिनिटी को जा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये आई इंटरवल यहाँ पे था 0 to 1, ये ओपन एंड बॉन्डेड इंटरवल है, ओके। ये जो इंटरवल है ये ओपन है प्लस बॉन्डेड भी है, ओके। एंड एफ ऑफ आई, इस फंक्शन का इमेज क्या है, एफ ऑफ आई, एफ ऑफ आई क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 से इंफिनिटी को जा रहा है, ठीक है। 1 से इंफिनिटी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ओपन, ओपन तो ये है ही, फिर प्लस अनबॉन्डेड, ओपन एंड अनबॉन्डेड हो गया। बट ये भी इंटरवल है और ये भी इंटरवल है, तो यही चीज है कि यहाँ पे ये इसके इंटरवल के प्रिजर्विंग नेचर के बारे में कुछ नहीं बोला, बस इंटरवल है तो इंटरवल होगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम, ओके। एंड और भी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ओके।